जंबो! कौन है ये दुस्साहसी? कौन है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी रंग गिरगिट से भी तेज बदला जाता है। यहाँ की राजनीति कब अपनी हिलोरे बदलना शुरू कर दी, इसका अंदाजा भी आप लगा भी नहीं सकते हैं। चलिए अब आपके सामने पेश करते हैं एकदम सटीक विश्लेषण राम वर्सेस परशुराम का। 5 अगस्त की वो तारीख जब अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली का भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही कहा गया कि अब यह तारीख इतिहास में दर्ज हो जाएगी। आपको बता दें, असली सियासत की शुरुआत यहीं से हुई। इस तारीख के बाद यूपी की सियासत में भूचाल आ गया। एक दिन पहले तक कोरोना पर योगी सरकार पर निशाना साधने वाली सपा, बसपा और कांग्रेस भी राम के नाम को जपने लगी और सारी सियासत राम पर आधारित हो गई। एक तरफ समाजवादी पार्टी परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति लगाना चाहती है, तो मायावती समाजवादियों से 2 कदम आगे और भव्य मूर्ति बनवाना चाहती हैं। वहीं कांग्रेस भी इसी होड़ में शामिल हो गई है। कांग्रेस परशुराम जयंती पर सरकारी छुट्टी घोषित करने की मांग कर रही है। अखिलेश की मूर्ति लगाने वाली बात पर उनकी विरोधी बीएसपी चीफ मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी द्वारा श्री परशुराम की ऊंची मूर्ति लगवाने की बात केवल चुनावी स्वार्थ है। ब्राह्मण समाज को बीएसपी की कथनी और करनी पर पूरा भरोसा है। बीएसपी सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज इस चाहत के मद्देनजर श्री परशुराम की मूर्ति हर मामले में समाजवादी पार्टी की तुलना में ज्यादा ही भव्य लगाई जाएगी। मतलब कंपटीशन तगड़ा है। अब सोचने वाली बात यह है कि परशुराम को लेकर ये पार्टियां अचानक इतनी एक्टिव क्यों हो गई हैं? इन पार्टियों पर दलित, ओबीसी और मुसलमानों की राजनीति करने का आरोप लगता रहा है। फिर अचानक इस ब्राह्मण प्रेम की वजह क्या है? ब्राह्मण वोट पर नजर। उत्तर प्रदेश में करीब 23% सवर्ण जाति के वोटर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 11 से 12% ब्राह्मण हैं। हालांकि ये नंबर भले ही ओबीसी 40% और एससी एसटी 20% समुदाय के सामने कम लगी, लेकिन राजनीति में एक एक वोट मायने रखता है। दरअसल ब्राह्मण प्रेम के पीछे सिर्फ 11 से 12% वोटर को रिझाना ही नहीं है, बल्कि वोट को बिखेरना भी है। विशेषज्ञों का कहना है कि आप परशुराम की मूर्ति लगवाने के वादों को सिर्फ वोट पाने की चाहत के रूप में नहीं देख सकते हैं। इसके पीछे गहरी राजनीति है। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण कई मामलों में नाराज है। पिछले दिनों कई सारी मुठभेड़ों में ज्यादातर जो अपराधी मारे गए हैं वह ब्राह्मण थे। यही नहीं, बहुत सारे ब्राह्मणों की हत्या भी हुई है। इसी वजह से कहीं न कहीं ब्राह्मण समुदाय ने अपने आप को महत्वहीन महसूस किया है। जो ब्राह्मण समाज प्रभुत्व रखता है, जो सशक्त है, उसके मन में ये भावना आई है कि उसे पीछे किया जा रहा है। ब्राह्मण तो बहाना है, योगी निशाना है। 1980 में आई मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश में दलित और ओबीसी वर्ग की राजनीति आगे बढ़ती गई और ब्राह्मण सीएम कुर्सी से दूर होते चले गए। उत्तर प्रदेश में साल 1989 के बाद अब तक कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सका। नारायण दत्त तिवारी आखिरी ब्राह्मण सीएम थे। कांग्रेस बीजेपी भी पीछे नहीं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी पहले से ही सवर्णों की पार्टी कहलाती रही है। वहीं कांग्रेस की सरकार के बाद कोई भी ब्राह्मण सीएम नहीं बन सका, लेकिन दोनों ही पार्टियां किसी न किसी तरह ब्राह्मण समाज के नजदीक रही हैं। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ सीएम बने तो बीजेपी ने ब्राह्मण समाज को खुश करने के लिए दिनेश मिश्रा को उप मुख्यमंत्री बना दिया। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कुल 312 में से 58 ब्राह्मण विधायक चुने गए। मंत्रिमंडल में भी 9 ब्राह्मणों को जगह दी गई। वहीं कांग्रेस में 2007 से लेकर 2012 तक ब्राह्मण समाज से आने वाली रीता बहुगुणा जोशी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा रहीं। हालांकि अक्टूबर 2016 में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। यही नहीं, कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद लगातार ब्राह्मण चेतना परिषद के जरिए ब्राह्मणों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। क्या समाजवादी पार्टी यादव टैग से बाहर निकलना चाहती है? परशुराम की मूर्ति लगाने के दावे के बाद से सपा के भीतर ही बगावत के सुर जागने लगे हैं। लोगों का कहना है कि अब यादवों का ख्याल भी इस पार्टी में नहीं रहेगा। आखिर सवाल क्यों ना उठाएं? स्पेशल रिपोर्ट नेशन 24x7।